आखिरकार इंतजार कब तक होगा? 4000 पोस्ट तो आप क्लियर कर नहीं पा रहे हो, 18000 के सपने दिखाने लगे हो। जब तक आप किसी को रोजगार देने की मंशा नहीं बनाएंगे तो बेरोजगारी आना तय है। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होने वाली है और जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं बात करने वाला हूं आज मध्य प्रदेश एमपी पुलिस 2021 अपडेट के बारे में। और आज जो आखिरकार इंतज़ार कब तक होगा इस पे मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एमपी पीईबी कोई भी ना नोटिफिकेशन निकाल रहा है और ना एमपी पीईबी अपडेट कर रहा है अपनी साइट पे और ना कोई कैलेंडर निकाल रहा है। तो आखिर एमपी पीईबी चाह क्या रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एमपी पीएससी ने भी ये बता दिया है प्री के लिए कि उनका जो पेपर होगा वो जुलाई में होगा, ठीक है। लेकिन अभी एमपी पीईबी जो है वो अपडेट नहीं कर रहा है अपनी साइट पे। क्यों अपडेट नहीं कर रहा है? तो आखिर जो बेरोजगार युवा है वो इंतज़ार कब तक करेगा? आप मुझे बताइए। आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर देते हो कि 18000 पोस्ट आएंगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। अरे खाक आएगा। आप मुझे बताइए, 4000 पोस्ट तो आप क्लियर कर नहीं पा रहे हो, 18000 के सपने दिखाने लगे हो हैं। तो भाई साहब ये सब लोग क्या कर रहे हैं? लॉलीपॉप ही बताएंगे आपको। मैं सच बता रहा हूँ, ये लॉलीपॉप ही आपको बताएंगे, ये करने वाले कुछ है नहीं। तो अभी आप भावनाओं में ना बहें और जो 18000 पोस्ट का आप लोगों से बोला गया है वो आप एक बात आप मुझे बताइए कि जब 4000 पोस्ट ये कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं तो 18000 पोस्ट का आप अनुमान लगा लीजिए कि ये कंप्लीट कब तक कर पाएंगे, ठीक है। और कभी भी एक बात हमेशा याद रखना है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ठीक है। इन पे विश्वास ही अब क्या होने लगा कि इन पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब विश्वास उठने लगा है ऐसे लोगों पे जो ये बोलते हैं कि फलाना ढिमकाना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। शिक्षक भर्ती की यदि मैं बात कर लूँ, शिक्षक भर्ती ने अभी तक इन्होंने क्या किया है? इतना लंबा समय इन्होंने ले लिया है शिक्षक भर्ती पे, जब भी ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। हद होती है। डिजिटल एमपी की बात करेंगे ये लोग। अरे काहे का डिजिटल एमपी कर पाओगे आप हैं? छोटी छोटी चीज़ें आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप डिजिटल एमपी कैसे बनाओगे? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको कोई ऐसा कंपनी भी नहीं मिलती, ऐसा एग्ज़ाम ही वो भी नहीं मिलता कि आप उससे एग्ज़ाम सही से कर पाओ हैं? कोई ना कोई घपला उसमें होता ही रहता है। आपका सिस्टम ही इतना ख़राब हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब उसमें हम? बच्चा इंतज़ार, स्टूडेंट इंतज़ार कब तक करेगा? ये बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग सिर्फ इंतज़ार के ही काम के। यदि बहुत 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 तगड़ी हद हो चुकी है अब, ठीक है। और पीईबी कैसे भी करके नोटिफिकेशन निकाले। मैं ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ना ही कोई पार्टी के नाम पे बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको यथावत ना लें किसी पार्टी और व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। और पहले आपने कोरोना का बहाना ले लिया। हम भी मानते हैं कि कोरोना में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो थम सी गई थी, लेकिन अब तो आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को अनलॉक कर रहे हो। तो अब तो आप नोटिफिकेशन निकालिए, कुछ शर्म कीजिए आप लोग। अब तो नोटिफिकेशन निकलवाइए। कब तक इंतज़ार करेगा वो बेरोजगार युवा? 50 मैसेज आते हैं, 50 मैसेज आते हैं मेरे पास में, मैं आपको बता दूँ तो। क्यों ना निकालें हम भड़ास? आप एक बात मुझे बताइए, आखिर कहाँ जाएं हम लोग? बेरोजगारी की भी कुछ हद होती है। अब आप लोग यदि ये जल्दी पोस्टें यदि क्लियर नहीं करोगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। जब तक आप किसी को रोजगार देने की मंशा नहीं बनाएंगे तो बेरोजगारी आना तय है। ये बात आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मेरी सभी जितने भी एमपी पीईबी के अफसर हैं, बड़े बड़े जितने भी अफसर हैं, अध्यक्ष, चेयरमैन जितने भी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालिए। एमपी पीईबी जो पुलिस का नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, आप निकालिए और कैलेंडर को भी जल्द से जल्द जारी कीजिए,
इंतज़ार अब क्या है, इंतज़ार अब सहा नहीं जा रहा है। सही बात तो ये है, क्योंकि इतनी भड़ास इस मन में भरा चुकी है। आप मुझे एक बात बताइए, एक तो कोरोना खा जाता है सब कुछ, ठीक है, और दूसरी बात बेरोजगार युवा घर पे बैठता है तो उसको बुरा लगता है। आपको तो कुछ नहीं है, पेमेंट आना है आपका बस, और कुछ नहीं है। बेरोजगार जो युवा घर पे बैठा है, बड़ा हो चुका है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको आप खड़ा होने नहीं दे रहे हो। जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब तो प्राइवेट जॉब भी मिलना मुश्किल हो चुका है। प्राइवेट जॉब भी अब क्या है, पैसे पे मिल रही है। थर्ड पार्टी आएगी, भाई साहब दे दो पैसे, तो वो अब ऐसा चल रहा है। प्राइवेट जॉब भी मिलना मुश्किल हो चुका है ऐसे लोगों को। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, जब तक आप रोजगार देने की मंशा नहीं बनाएंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, क्लियर बात है। तो मेरे प्रदेश के मुखिया से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो अपडेट है और पीवी जो है वो कैलेंडर अपना जल्द से जल्द जारी करे, जिससे कि बेरोजगारी को थोड़ा कम किया जा सके। एक और मैंने आर्टिकल देखा, एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। अब ऐसी बातों पे मुझे शर्म आती है, ऐसी बातों करना, ऐसी बातों पे चर्चा करना मुझे इतनी शर्म आती है कि क्या ही बताएं अब हम आपको। दूसरे नंबर पे कहाँ से आ गया भाई साहब? बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और ऊपर नहीं उठ रहा रोजगार के मामले में। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग रोजगार देने का प्रयास करें। प्रदेश का युवा प्रदेश में रह के ही रोजगार करे, यही ऐसा आप लोग काम कीजिए। दर दर उसको ना भटकना पड़े, ऐसा आप लोग काम कीजिए। ये जो 18,000 पद का जो नोटिफिकेशन, ये लोग नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी, ये लोग जानकारी दे रहे हैं 18,000 पद की, तो उसमें भी ये लोग कम करेंगे। 18,000 पद का बोल रहे हैं लेकिन कम करेंगे, मुझे पता है, अच्छे से जानता हूँ इन सब की मैं आदत को। तो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, ये सब आप लोग ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए और हर उस बेरोजगार स्टूडेंट के घर वालों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट कमाएगा तभी घर वालों का पालन पोषण कर पाएगा, ठीक है। और एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा गेस्ट टीचर के बारे में, ठीक है। इतने लंबे समय से काम करते आ रहे हैं गेस्ट टीचर, तो उनको अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो आप लोग समझ जाइए कि आप क्या है, आपका तो क्या होना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। जब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए।